क्लास 10th के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति एक बहुत ज़्यादा खतरनाक और कठिन सब्जेक्ट लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो है कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस कठिन सब्जेक्ट जो लगता है, इसको आसान बनाने का टेक्निक क्या है, ट्रिक क्या है, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं दिवाकर तिवारी आपको मैथ बहुत आसान तरीके से ट्रिक से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो मैथ में आज शुरू करने वाले हैं, समझ तो गए ही होंगे, त्रिकोणमिति। तो ये रहा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण माने तीन कोणों की मिति माने माप। त्रिकोण माने तीन कोण, मिति माने माप। तीन कोणों की माप, इसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति में क्या है? सबसे पहला चीज हम लोगों को पढ़ना है समकोण त्रिभुज। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें होता है एक 90 डिग्री कोण। इसके सामने की भुजा होती है कर्ण, इसे कहते हैं लंब, इसे कहा जाता है आधार, ठीक है, ए। ये हो गया। और इसमें एक प्रमेय लगता है जिसे कहते हैं पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है। पाइथा, जो आप लोग कहाँ पढ़े होंगे? क्लास 6 में, गोरस का प्रमेय, ठीक है। ये थियरम जो है आप लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे पक्का, जिसे कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये है पाइथागोरस का प्रमेय। तो ये पाइथागोरस का प्रमेय किस तरीके से अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो जनरल से एक एग्जाम्पल देखते हैं। कर्ण मिल गया हमें 5, ठीक है। ये हो गया, ये मान लो 3 हो गया, लंब इसे मान लेते हैं, और ये हो गया 2, 4 ले लो, ठीक है। सेमी सब है। ये हो गया आधार। तो 4 मत लो भाई, एक तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो ये 4 ले लिए, लेकिन आएगा ही 4। तो हम लोगों को कर्ण पता है, लंब पता है, आधार नहीं पता है, निकालना है कितना आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करो। देखो कर्ण कितना दिया है? 5, लंब कितना है? 3। यहाँ पे मान रखो, कर्ण का मान है 5, इसी पे रख दो। एक बार और सूत्र लिख देते, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान है 5, 5 के स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है? 3, यहाँ पे रखिए। 3 के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 5 बच्चे 25 इज इक्वल टू 3 त्रिक का 9 प्लस ए स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर मार देंगे तो 25 माइनस का 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 25 में से 9 गया, 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, ये रूट में गया। और रूट में जाता है तो जानते हो जोड़ा बनता है, 4 चौक के 16, इसे निकाल दोगे बाहर। ये हो गया ए, आधार मिल गया। जब आधार मिल गया, देखो बोले थे ना 4 आएगा, 4 भूल कर लिख दिए थे, लेकिन आता ही है 4। तो ये 4 हो गया हमारा, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग उपयोग करेंगे। तीनों में से कोई 2 ठो पता है, तीसरा निकाल लो, ठीक है। ये पता है, ये निकाल लो, ये पता है, ये निकाल लो। तो इस तरीके से हम लोग पाइथागोरियन थ्योरम का क्या करेंगे? यूज, ठीक है, त्रिकोणमिति में, तीन कोणों की माप वाले चैप्टर में। तो अब ये कैसे कैसे क्या क्या करना है, इसके बाद कुछ त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग सीख लेते हैं, जिसे कहते हैं साइन, फिर कहते हैं इसे कास, इसे कहते हैं टैन, इसे कहते हैं काट, इसे कहते हैं सेक, इसे कहते हैं कोसेक, COSEC, कोसेक। एक जरूरी बात देख लो भाई, ये हो गया 90 डिग्री। इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण रहेगी, ठीक है। ये ब्रह्मा का लेख है कि ये हमेशा कर्ण रहेगी। इसके बाद अगर ये एंगल हम चूज करते हैं, ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब, ये हो गया आधार, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, जो भी एंगल लेना उसके सामने भुजा क्या हो जानी चाहिए? लंब, ठीक है। और जब ये लंब हो गया तो तीसरा बचा वो आधार हो जाएगा पक्का। अगर कोई बोलेगा कि भैया ये बताओ हम जो है इसको थीटा ले लिए, तब क्या करोगे? तो कह देना इधर लंब हो जाएगा, तो कर्ण रबे करेगा, 90 अंश के सामने की भुजा है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। और लाल बटे कक्का आएंगे, ये थीटा थीटा यहाँ पे लग जाता है, थीटा 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 ये लग गया, ठीक है। इन सब की वैल्यू निकाली जाएगी किससे? लाल बटा में कक्का, लाल है कक्का के, ठीक है। ये लाल जो है किसके हैं? कक्का के, इसीलिए लाल बटे कक्का हो गए।
तो ये लंब बटे कर्ण किसको देगा? साइन को। आधार बटे कर्ण किसको देगा? कास को। लंब बटे आधार किसको देगा? साइन कास, जनरल सी बात है, टैन आएगा, टैन को। फिर उसके बाद अब उल्टा देखो, 3 तो आ गया, 3 बचा, 3 बचा तो उल्टा जाओ नीचे से ऊपर। जब नीचे से ऊपर जाओगे तो कौन आएगा? टैन के बाद काट। ठीक है, इधर से कर्ण बटे आधार जाओगे, कर्ण बटे आधार तो कौन आएगा? काट के बाद कौन है? सेक। फिर उसके बाद साइन के सामने जब उल्टे जाओगे ऊपर तो कौन आ जाएगा? कोसेक। ठीक है, तो ये जो है ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, पहले शुरू करते हैं ऊपर से नीचे। लंब बटे कर्ण कौन आया? साइन, लंब बटे कर्ण। फिर इधर आया आधार बटे कर्ण में कौन आया? कास। ठीक है, तो कास में कौन आया? आधार बटे कर्ण। टैन में कौन आएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फिर उसके बाद उल्टा जाओ, काट में कौन आएगा? नीचे से ऊपर ए बाई यल। फिर उसका सेक में कौन आएगा भाई? के बाई ए। कोसेक में कौन आएगा? के बाई यल। ठीक है, ये हो गया जनरल सा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है, समझना भी सिंपल है, ठीक है, पढ़ना भी सिंपल है, सवाल लगाना भी सिंपल है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब जो है हमें ये तो पढ़ लिए, इसका यूज क्या है, कैसे सवाल लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सवाल लगाने के लिए तुमको ये दे देगा, कहेगा भैया ये ले लो 5, ये ले लो 3, ये ले लो 4। ठीक है, हम एंगल दे देते हैं थीटा, यहाँ पर एंगल हो गया थीटा, यहाँ पे एंगल हो गया। तो अब तुमको ये बताया था, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये हो जाएगा आधार। तुमसे कहेगा साइन थीटा का मान फाइंड करो, पता करके दिखाओ, ज्ञात करके दिखाओ। साइन थीटा इक्वल टू, पीछे पढ़े हो, यल ए यल बटे के ए कक्का। साइन में कौन आता? लंब बटे कर्ण, तो लंब बाई कर्ण। लंब कौन है? 4, कर्ण कौन है? 5। ठीक है, तो लंब का मान निकाल लो, कितना आ गया? 4, कर्ण हो गया 5। इसी तरीके से कास, टैन, ठीक है, काट, सेक, कोसेक सबको निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से तुम लोग क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करो, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।